बोलो श्री राम जी सरकार की जय। आपदाम वर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले राम जी सरकार की जय। मनोजुगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालनियोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले अनंत बलवंत हनुमंतलाल की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें सभी सज्जन वृंद सभी भगवान राम की कथा के रसिक सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए रामायण में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में सनत कुमार ने नारद जी से कहा, आपने अद्भुत इतिहास सुनाया है और रामायण का महात्मा विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ये महाभारत आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई है। अब कृपा पूर्वक हमको दूसरे मास यानी कि माघ मास के रामायण के महात्म का हमको इतिहास श्रवण कराएं। हम सुनेंगे और हमको आप सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, आप सब लोग निश्चय बड़े ही भाग्यशाली और कृतज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। तो महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण लोगों का विनाश करने वाला है। और पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे। द्वापर में एक राजा हुए थे सुमति नाम के, बहुत विख्यात प्रसिद्ध राजा थे। और उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती और राजा सुमति दोनों ही भगवान राम की महिमा का गुणगान जो है किया करते थे और भगवान राम की पूजा अर्चना नित्य प्रति किया करते थे। और भगवान राम की जो पूजा करते थे या रामायण का पठन पाठन करते थे, जो भी आगंतुक साधु संत थे उनके लिए वो भक्ति मार्ग प्रशस्त करते थे। जो भी व्यक्ति उनके शासन काल में पूजा मंदिर देवालय में जाता था और पूजा की सामग्री अगर नहीं होती थी तो वो राजा उनको उपलब्ध कराते थे। और वैसे ही उनकी पत्नी थी, कंधे से कंधा मिला करके और अपनी पति के आदर्शों पर चलती थी। राजा सुमत समस्त प्राणियों के हितैषी शांत कृतज्ञ और यशस्वी थे। और उनकी परम सौभाग्यशाली पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। तो महाभाग राजा सुमत भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। हमेशा रामायण के अनुशीलन में लगे रहते थे राजा सुमत और उनकी पत्नी सत्यवती भी। इस प्रकार से धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। सभी देवता लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा करते थे और धर्मशील दोनों ही पत्नी थे। एक दिन उन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां पर आए। ऋषि जी राजा के आए और विभांडक ऋषि और अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां पर राजा के यहाँ आए। और मुनिवर विभांडक को आया देखकर राजा सुमति को बड़ा प्रसन्नता हुई। और उनकी पत्नी ने जब देखा तो प्रणाम किया और पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई।
राजा ने सुमति ने कहा कि हे ऋषि, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आपका पदार्पण हमारे घर में हुआ है और आप तो धर्म के सदस्य नौका है, आप जहाँ पर क्षण अपने रखते हैं वहाँ पर सभी देवता वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, सभी देवलोक वहाँ पर विराजमान हो जाता है। ऐसे आप शांत स्वभाव के ऋषि हैं और आप जब हमारे यहाँ आ गए हैं, आपके आने से धन धान और पुत्र आदि की कमी नहीं रहती, आप जहाँ भी पहुँच जाते हैं। विभांडक ऋषि बड़े शांत मन में रहे और राजा की बात सुनते रहे। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार आपने विनय से हमसे अपना हमको परिचय दिया है और आपका कल्याण ही होगा और आप कल्याण के भागी हैं। गोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओ। यदि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से व्रतशील होकर तुम जो रामायण की पारायण की विधि करते हो और दूसरों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हो, आपने ये माघ मास में क्यों किया है? इस कथा के पीछे क्या रहस्य है? इस पर से आप कुछ पर्दा हटाएंगे, हमको कुछ बताएंगे। राजा ने कहा हाथ जोड़कर, हे भगवान सुनिए, आप जो कुछ मुझसे पूछते हैं वैसे मैं बता रहा हूँ, सुने। हम दोनों चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। हम पति पत्नी दोनों लोग इस संसार में जो राजा और रानी के रूप में है, वो संसार के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। सात शिरोमणि ने सुना तो पूछा क्यों? बोले, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। कौन था? पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था और सदा कुमार पर चलता था और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों का अहित ही करता था, लोगों को मारना, प्रताड़ित करना, चोरी करना, झगड़ा करना, वैश्यागामी, मदिरापान करना, यही मेरे पास काम था। और जहाँ पर धर्म होता था उसका मैं विरोध करता, धर्मद्रोही था। देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला था। इस प्रकार कालघात घर में भी करता रहा और मेरे घर के सभी लोगों ने मुझसे प्रताड़ित होकर के मुझको घर से बाहर निकाल दिया और मैं भूखा प्यासा थका माथा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में जो है संयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम के पास पहुंच गया। और वहां पर जब पहुंच गया तो वहां पर मैंने एक छोटी सी कुटी बनाई, शिला, पत्थर की शिला काट करके कुटी बनाई और फूस घास से झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में मैं रहने लगा। और वहां पर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में बहुत से शिष्य आते थे और वहां रामायण का पारायण हुआ करता था। मैं रामायण के पारायण को सुनता था और अनजाने में मैं वहां पहुंचता था कि वहां जाऊंगा तो कुछ मुझे खाने को मिलेगा और पहुंच करके वहां पर मैं रामायण का पारायण सुनता था। और वहीं पर हमारी पत्नी जो पूर्व जन्म में उसका नाम काली था और वो अपनी करतूते से बड़ी निष्ठुर थी और काली ने पूर्व जन्म में अपने पति को मार दिया था और पति के मारने के बाद उसकी पति की हत्या करने के बाद में भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे बताई। वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम में निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगा, मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यत हुए
और वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वहाँ पर देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था और वहीं देखकर हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते हमको दिखाई देते थे। ब्राह्मण लोग इकट्ठे थे वहाँ पर और रामायण का पाठ हो रहा था। माघ का महीना था। इस प्रकार प्रतिदिन हम लोग वहाँ पर 9 दिन तक रामायण का पाठ सुनते थे और नवा पारायण हुआ। नवा पारायण होने के बाद जब नवा पारायण हुआ, 9वां दिन आया तो ईश्वर प्रभु राम जी की महती कृपा से हमने और हमारी पत्नी ने शरीर को त्याग दिया। जब शरीर को त्याग दिया और निराहार हम लोग रहते थे, आहार नहीं किया, 9 दिन तक निराहार रहते थे, शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागने के बाद हम लोगों ने जब पुनः जन्म लिया रामायण के प्रभाव से, तो हमको सीधे भगवान का पास मिला, हमको गोलोक मिला। और वहां पर हमने जब गोलोक में गए तो हमने कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक राम धाम में निवास किया। और ठीक उतने ही दिन कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक हमने ब्रह्मलोक में आए और वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए।